नमस्कार, मैं लूणाराम और आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्य सचेतक रानीवाड़ा से पूर्व विधायक और कांग्रेस के जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से रहे प्रत्याशी रतन देवासी। ठीक 7-8 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और 7-8 महीने बाद ही चुनाव है, तो ऐसे में क्या माहौल है कांग्रेस का और क्या रणनीति है कांग्रेस के पास में। इसके साथ पायलट को लेकर भी सवाल पूछेंगे और भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनको लेकर हम रतन देवासी से इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रतन जी, वेलकम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे आते हैं कि 7-8 महीने बाद ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, क्या माहौल क्या है? क्या कांग्रेस वापस रिपीट कर पाएगी सरकार को? ये कांग्रेस की सरकार ने इस बार जो काम किए हैं इस कार्यकाल के दौरान, पिछली बार भी किए। हम जहाँ घूम रहे हैं अभी, जिस क्षेत्र की हमारी बात करें, यहाँ 2008 और 13 के बीच में भी और आज भी इस कार्यकाल में भी क्षेत्र के लिए, जिले के लिए जितने शानदार काम हो सकते थे उतने हुए। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज हो गया। कल्पना कर सकते थे आप कि मेडिकल कॉलेज हो जाएगा? और कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जो कोई भी बजट में अछूता रहा हो। और ये जो बजट जो अभी पेश हुआ 2023-24 का, इस वित्तीय वर्ष में तो बहुत सारी चीज़ें पूरे जिले में आ चुकी है। और रही राजस्थान की बात, तो करने की जरूरत नहीं है। सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है, सामाजिक कल्याण की जो स्कीम है, उसके अंदर राजस्थान रोल मॉडल बना हुआ स्टेट है। देश के अंदर नंबर 1 पे है। देश के अंदर उसका अपना एक रोल मॉडल है सोशल वेलफेयर की स्कीम में। और आप देख ही रहे हो चिरंजीवी वाला, क्या चाहते हो? सभी लोगों को जो है राहत मिले, उसको लेकर सारी तमाम चीज़ें हुई है। तो उसका तो मिलने वाला है। सरकार रिपीट वाली बात, आप ये पूछोगे कि आप किस शानदार तरीके से जीतेंगे, बात वो है। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या जिलों की घोषणा जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, इसका कितना लाभ देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में तो जो आप करोगे उसका आप रिजल्ट चाहोगे कि भाई रिजल्ट भी हमको मिले, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक भाग है। तो पर एक आप दूसरी बात सोचिए, इसमें मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्रफल है, समय के हिसाब से जो छोटे जिले होने चाहिए थे वो हुए नहीं। इस बार नए जिलों की घोषणा की है तो इतने जिले बढ़ गए, 50 के करीब जिले हो जाएंगे 33 से। तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा चलेगा, पूरा टाइम मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने का, क्षेत्र में घूमने का। आजकल मीटिंगें और वीसी में इतना समय चला जाता है कि मैंने देखा है जो बड़े से बड़े जिला है, जालोर इतना बड़ा जिला था तो इसके अंदर प्रत्येक जगह जाना मुश्किल हो गया था सीनियर अफसरों के। तो अब क्या है, वो फील्ड में भी जा पाएंगे, फील्ड विजिट होगा, खुद भी सारी चीज़ें देखेंगे, तो किसी कमी पेशी नहीं रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। डेवलपमेंट के दृष्टि से बहुत सारी स्कीमें आएगी, जो स्कीमें आएगी और जो फाइनेंस का पैसा आएगा वो बराबर लग पाएगा। तो एक तरीके से डेवलपमेंट के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव के रूप से, ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी होगी। तो ये तो बहुत अच्छा शानदार काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है और सारे लोग इससे बहुत खुश भी है जहाँ जहाँ जिले बने। कब तक जिलों को लेकर जो घोषणा हुई है वो धरातल पर देखने को मिल जाएगी? देखिए, बजट में घोषणा हो चुकी है तो बहुत जल्द होगा जी। बजट में अगर घोषणा हुई है तो बहुत जल्द होगा। सरकार अपना काम कर ही रही है उसमें, और मैं समझता हूँ कि जल्दी नोटिफिकेशन होगा इसके बारे में। अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान में एक सिस्टम भी रहा है हमेशा कि कभी 5 साल के लिए कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। क्या लगता है ये जो भ्रम जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, ये क्या टूटेगा? नहीं, इस बार शानदार काम हुए हैं और सब लोग मिलकर अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जो काम हुए वो लोगों के बीच में अभी जा भी रहे हैं, पता भी चल रहा है लोगों को। तो बिल्कुल ये टूट जाएगा और सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। सभी लोग ये चीज़ चाह रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आपके बारे में बताइए। विधानसभा चुनाव भी आप लड़ गए, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मन कहाँ बसता है, रानीवाड़ा में या लोकसभा क्षेत्र में? क्या कैसे आगे की क्या रणनीति है? जो राजनीतिक आदमी है, जो सामाजिक सेवा में व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने प्रत्येक जगह पे जाता है, जहाँ जाता है वहाँ वो काम करता है। तो हम लोग जो है 24 घंटे के वर्कर है। तो हम लोग तो पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जाना है वहाँ लोगों के बीच में रहना है, काम ही करना है। एमएलए एमपी हर एक को बनना है, जीतना भी है। निश्चित तौर पे कोई नहीं चाहता कि नहीं मैं नहीं जीतूँ या नहीं बनूँ, मगर क्या वही दुनिया होती है क्या? आज नहीं है तो 10 साल से 15 साल सारे लोग काम कर ही रहे हैं ना, आगे भी करते रहेंगे। मेन काम क्या आपका इशू ये है कि मैं लोगों के बीच में रहूँ और जो जिस कार्य में आप हो, जिस क्षेत्र में आप हो, उसमें आप बहुत अच्छा सा काम करो।
तो वो तो चलने ही वाला है। तो चुनाव भी है, चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ रहे हैं लोगों के बीच में, काम किया हम लोगों ने और 24 घंटे उनके लिए सेवाएं दी है, रात देखा ना दिन, सब लोग बीच में रहे और लोगों का इतना प्यार और समर्थन है, जब तो सब लोग घूम पा रहे हैं ना, सारी बातें हैं। तो अपनी अपनी बात सब लोग कहते हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही है। वो तो सवाल, मतलब अगली बार आप भी कैसे लड़ोगे, वही बात है ना, लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। तो अब तो चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ भी गिना रहे हैं और जो जो विकास कार्य हुए हैं, पूरे जिले की बात करें, रानीवाड़ा की बात करें, विकास कार्यों को लेकर भी आप बात कर रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें तो ऐसे कौन सी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस इस बार कर पाए और जो वास्तव में धरातल पर इस बार साकार हो गई? देखिए, पूरे जिले के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, जो सरकारें रहती है शासन में, वो आपके पूरे जिले में काम कर रही है और पूरे जिले में उन कामों का जो लाभ होता है वो आम व्यक्ति को उस पूरे जिले में मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जालोर, और जिसमें आपका ये नव घोषित जिला वर्तमान में आता है सांचौर भी, तो आप देखो सांचौर से लेकर जालोर तक कौन कौन सा ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। सड़क के मामले में देखो, बिजली के मामले में देखो, जीएसएस के मामले में देखो, मेडिकल कॉलेज के मामले में देखो, कॉलेज बनानी है उसके मामले में देखो, नगरपालिकाएं बनी, नया डिप्टी के ऑफिस बने। इसके अलावा आपके जो पिछली सरकार ने जो भट्ठा बिठा दिया था, नर्मदा पेयजल की स्कीम थी, जो डीआर, ईआर और एफआर को लेके, तीनों योजनाओं के अंदर जो काम ढीला छोड़ दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ आई है, काम लेट हुआ, उनको इस सरकार ने वापस आके तेज़ी से शुरू किया और लगभग जो है सब जगह ये काम पूरा होने आ रहा है अभी। और जहाँ टाइम पे पूरा हुआ वहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीमें मिला के जो जल जीवन योजना है उसके माध्यम से भी टेंडर हो गया। ये डीआर जो योजना है, उस डीआर में तो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा सब जगह जो है वो लगभग हर ग्राम पंचायतों में हर घर और ढानी को पानी से जोड़ने वाली जो है वो पाइपलाइन ही बिछ गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जहाँ पानी की बहुत बड़ी ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की समस्या रहती थी, वो पूरी हो गई है। तो हमेशा काम किया सब लोगों ने, गिनाया इतनी कम है। आप बताओ, एक फेयर लिस्ट है, पूरी बता देवे कि कितने काम हुए। तो काम हुए लोगों के, और लोगों के बीच में रहने से अच्छा आपको भी महसूस होता है, लोगों के काम भी होते हैं। और एक ये प्रोसेस है, जो राजनीति और सामाजिक सेवा में व्यक्ति रहेगा, उसको आम जन किन किन चीज़ों से लाभान्वित होता है, उसकी समस्याओं के समाधान किन किन चीज़ों से होते हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर उसको सेवाएं देनी पड़ेगी और ये चलता जाएगा। अब बात पायलट साहब की भी अपन करेंगे कि क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पायलट साहब की क्या भूमिका देखते हैं आप? देखिए, सारी चीज़ें आपको ध्यान है, सभी लोगों ने, नेताओं ने कह दिया है, कांग्रेस का आलाकमान बैठा है, आलाकमान सारी चीज़ें तय करेगा। और जिस स्तर की ये बातें हैं, उस स्तर के लिए तो मैं भी उस रूप में एक कार्य करता हूँ। तो जो दिल्ली में जिन लोगों के पास में जो जवाबदारी है, उन्हीं लोगों को सारी चीज़ें तय करनी है कि कौन क्या जवाबदारी लेगा, कौन कैसे रहेगा, किस तरीके से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे नेता हमारे लिए आदरणीय हैं और सारे मिलजुल के चुनाव लड़के और चुनाव में आगे जाएंगे। जालोर जिले की बात करें कि एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हर बार की बात करें, आज भी देखो पिछला जो विधानसभा चुनाव जिसका परिणाम आज भी आप देखेंगे तो 4 सीटों पे बीजेपी है, 1 सीट पे कांग्रेस है। इस बार क्या कांग्रेस का लक्ष्य है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए कि कुछ सीटों में बढ़ोतरी भी हो और परफॉर्मेंस में भी बढ़ोतरी हो? देखो, ये बात आपकी सही है और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि वैसे देखा जाए तो आंकड़ों में हम एक जीते हैं, ठीक है, मगर आप वोट परसेंट और जो वोट डिवाइड हुआ है, अगर उस दृष्टि से देखो तो जालोर की 5 सीटों पे हम लोग पिछड़े हुए 2018 के चुनाव में। सांचौर एक सीट हम आंकड़े के रूप में जीते हैं, मगर अगर मान लो आपके जो पूर्व विधायक जीवाराम जी अगर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान नहीं कराते 50,000 वोट का, तो कांग्रेस की कहाँ जीत होती, हो ही नहीं पाता। ट्रायंगल फाइट थी, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने बहुत सारे वोट ले लिए और उसकी वजह से कांग्रेस को इजी पैसेज मिल गया। तो वो जीत भारतीय जनता पार्टी के जो 2 उम्मीदवार हो गए, वो जीत थी, वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कांग्रेस की जीत नहीं हो पाई। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी हम कई जगह बहुत ज़्यादा मार्जिन वोटों से हारे, तो हमको निश्चित तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी कि वो सीट हम जीते। बिनमाल में कम वोटों से 10-12-13 हज़ार से हम लोग चुनाव हारे हैं, दूसरी सीटों पे ज़्यादा वोटों से हारे हैं। रानीवाड़ा में 3400 का फर्क रहा, वोट परसेंट जो है वो कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का रानीवाड़ा में घटा है। हम लोग तो पिछले चुनाव में जहाँ 35-36% वोट पे थे, इस बार 46% पे वोट पे आ गए। तो एकदम से बीजेपी का वोट इतना कम हुआ है, हार जीत बिल्कुल हुई है, वो तो दिख रही है, सामने है, ये हारा, ये जीता है और सीट इसकी बनी है। मगर जो वोट परसेंट है,
जो आपकी ताकत बनता है वोट धीरे धीरे, उसमें तो आप लोग पिछड़ गए हो। कांग्रेस डायरेक्ट जम करके 46% पे आ गई, 46% वोट आप किसको कहते हो आप? तो निश्चित तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में भी हम लोग चुनाव हारे, ये बात सही है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की हवा थी सब लोग जानते हैं। राजस्थान में एक भी सीट हम नहीं जीत पाए, मगर उसके लोकसभा चुनाव का भी आप रिजल्ट देखो यहाँ, तो कांग्रेस 18% वोट लेती थी। पिछले चुनाव जो लोकसभा का गया उसमें कांग्रेस ने भी 18% वोट लिया था। आज 38% वोट जो है वो मैंने लिया, 20% ज़्यादा, 18% से 38% में हम लोग आए। 2 लाख वोट कांग्रेस को उम्मीदवार को मिलते थे, 5.25 लाख वोट मेरे को मिले। तो सभी लोगों के, हमारे लोगों के, सभी लोगों के मिले जुले प्रयास थे, उसकी वजह से ही हो पाया। तो ये जरूर है कि हम चुनाव जीत नहीं पाए, पर विपरीत परिस्थितियाँ जो बनी हुई है जिले के अंदर, विपरीत परिस्थितियाँ जो हवा जिनकी है, उसके विपरीत भी हम लोग मिलकर जो है अच्छे चुनाव लड़े, जब जाके अच्छे वोट आए और अच्छे वोट प्रतिशत बढ़े। पर इसको सीट के आंकड़े की जीत में कैसे कन्वर्ट करना, उसके लिए हम लोगों को 5 सीटों पे यहाँ और सुरई में भी 3 सीटों पे, 8 सीटों पे मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे और जीत के आएंगे। तो मेहनत तो अभी से शुरू कर दी होगी? 24 घंटे शुरू बंद है। ये वो लोग थोड़ी है कि चुनाव आ गया जो तैयार होकर 3 महीने पहले आ जाना है, ये केवल कहीं 2-4 प्रोग्रामों में सापे पहन के फोटो खिंचवा के डाल देने हैं। उन लोगों से राजनीति हो पाती है क्या? वो लोगों की सेवा कर पाएंगे क्या? वो लोगों के बीच में रह के संघर्ष करके जनहित के मामलों को उठाना और उनके समस्याओं का समाधान करना और लोगों के लिए तत्पर रहना, उनकी सेवाओं में और तैयार रहना, वो कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते वो लोग। वो सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है फोटो और सोशल मीडिया के आधार पे। वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम जावे और हमको जाति अग्रिम पंथी में बिठा देवे, हमको सभा पहना देवे और हमको घुमा देवे। तो उस चीज़ों से वो पार नहीं पड़ती है। तो तैयारी रोज की तैयारी है। जो रोज अगर शांत बैठता नहीं है, जब तक हमारा नहीं जपे को नहीं, तो जो जब तक ही नहीं और दिन रात लोगों के लिए तैयार रहता है, उनकी सेवाओं में घूमता है, तो उसको तो तैयारी की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो आम आदमी तैयार रहता है कि हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग जो होते हैं, नेता बनना और लोग आपको नेता माने, इसमें रात दिन का फर्क होता है। और इसके लिए उम्र निकल जाती है, बरसों की मेहनत होती है, तब जाके मैं नेता बन सकता हूँ कि मैं नेता हूँ आ गया, मगर लोग मुझे नेता माने, तब बात होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपका जो हार का गैप रहा वो बहुत कम रहा। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा था। तो इस बार चुनौती ये है कि वो जो छोटा सा जो आपका गैप रह गया हार के समय, वो भी पूरा करना है और जीत के लिए परसेंटेज भी बढ़ाना है। पूरे जिले की आपने बात की कि जितनी भी सीटों पे कांग्रेस परफॉर्मेंस में लो रही है, वो परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है। तो लक्ष्य एक बड़ा है, संगठन को भी मजबूत करना है और सीटों में कन्वर्ट भी करना है वोट बैंक को। बिल्कुल, देखिए वो तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जहाँ परिस्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब थी, 2013 का आप चुनाव देखो तो उस समय क्या स्थिति थी, तो उससे 18 में बहुत बेहतर हम लोग हुए। मगर जो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए था, जिसकी वजह से रिजल्ट दिख जाए बोर्ड पे लिखा हुआ आपका, वो नहीं हो पाया। वो बिल्कुल सही बात है, मगर फर्क तो काफ़ी पड़ा। नुकसान में कौन गया? बीजेपी के लोग गए, मार्जिन उनके कम हुए, वोट परसेंट कई जगह उनके कम हुए। तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम तो है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मेहनत वाला काम है। खाली बात करने से, कहीं भी कोई भी विधानसभा हो, बात करने से थोड़ी हो गया। मेहनत वाला काम है। जो लोग बैठे अभी मेहनत कर रहे हैं वही पार नहीं पड़ पा रहे। तो ये तो कलेक्टिव प्रोसेस है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो हम लोग मिलकर जो है निश्चित तौर से सारे लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको। एक अंतिम सवाल पे आते हैं। जैसे कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि बीजेपी में तो गुटबाजी है, वसुंधरा राजे वर्सेज। तो ऐसी गुटबाजी तो फिर बीजेपी वाले भी कहते हैं कि कांग्रेस में भी गुटबाजी है, पायलट वर्सेज गहलोत साहब। देखिए आप कैसे देखते हैं? देखिए राजनीति में ये हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है कि सबके आपस के ग्रुप होते हैं, झगड़े होते हैं। झगड़े तो नहीं कह सकते अपन उनको, मगर जिस प्रकार से राजनीति में हम आपस में देखते आए हैं कि एक छोटा क्षेत्र होता है, गांव होता है, पंचायत, तो उसमें भी कहते हैं कि ये इसका धड़ा है, ये इसका धड़ा है, इसका धड़ा है। तो वो होता रहेगा। अब बीजेपी में क्या हो रहा है वो उनका मामला है, उनकी पार्टी को देखना है। हम लोग हमारी विचारधारा पे, हमारे एजेंडे पे, काम पे, जो सरकार ने किए, संगठन ने जो काम किए, उन सब को लेकर चुनाव में जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में मतभेद हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पे, लोकल लेवल पे भी होते हैं, मनभेद किसी के नहीं है। और जो पार्टी के प्रति कमिटेड है, जिन लोगों ने साथ मिलकर मेहनत की है रात दिन हम लोगों ने, तो जो मेहनत करता है ना, वो तो देखता है कि मेरी मेहनत किसी प्रकार से खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो गंभीर होकर अपना काम करता है। वो चाहता है कि नतीजे आए और वो सबको साथ लेके भी चलने की कोशिश करता है। मगर जिनका खुद का अपना एक एजेंडा होता है,
और जो स्वार्थ की ज़िंदगी जीते हैं, जो साथ रह के सोचते हैं कि हमको तो बस हमारा ही भला हो जाए और उसके अलावा किसी का भला नहीं होना चाहिए, और फिर अगर उनको एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं मिले तो वो भाग जाते, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा स्वार्थों के आधार पे चली है और वो किसी के भी नहीं हो सकते। और जो वास्तव में लोगों के लिए और पार्टी के लिए और सब लोगों के लिए काम करता है, उसका पसीना बहाता है और संघर्ष करता है और उसका समय देता है, तो उसको लगता है कि मैंने इतनी तकलीफ देख के मेहनत की है यहाँ सब जगह, तो उसको वो खराब नहीं होने देता उस चीज़ को। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं, तो ऐसे बहुत सा, वो तो 2% ही है, बाकी सब कमिटेड लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, तो सारे उनकी मेहनत काम आएगी और सब मिलकर उसका नतीजा लेंगे, अच्छा नतीजा आएगा वापस। तो ये खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद थे पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी, जिन्होंने कहा कि चुनौतियां बड़ी है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए इस बार कांग्रेस ने भी कमर कस लिया। तो मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।